जी सर। बाकी अभी आपको लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट 5 minutes. बता दो। Let us join.
चलिए चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी वेट कर लिया है। काइंडली मुझे बता देगा कोई और मतलब भी वेट करना है या हम लोग स्टार्ट करें सेशन। 5:43 ऑलमोस्ट। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू वांटेड मी टू स्टार्ट। स्टार्ट कर एम आई ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ गाइस? यस सर, कुछ लोगों ने मैसेज किया। यस सर। स्टार्ट कर दीजिए। सामने वालेकुम सलाम। चले ठीक है। मतलब मैं बहुत हमने वेट कर लिया है 50 मिनट्स। वी हैव वेटेड, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चले हम लोग लास्ट टाइम जो वो एसयू का हम सेशन कर रहे थे, और एसयू में आई गेस वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट, or I guess we have completed it completely. I have told you that we might have uh, like do some practicals, but I think since we have change our I mean course structure, not the course structure, basically the class structure, because Sir Hassan has told me that the students have to attend the classes, so we need to wind up the course within next two classes. So uh, I guess so. We should have to move on and complete the other session that we have left. For example, like the Google Ads, and the one session for you guys if you have any questions or any concerns about the whole course, so we can review it. Is this okay to you? yes sir. Yes sir. You have answered. She will go for a practical session. प्रैक्टिकल्स में अगर हम जाएंगे तो सर ना फिर वो ये कि फिर हम लोग सेशन हमारे पे जो ज्यादा बन जाएंगे। अगर आज और कल ये 2 दिन में हमने जो वो कोर्स को मतलब ये के एंड करना है, ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल्स देख लेंगे, वो सिर्फ उनके लिए होगा जो इंटरेस्टेड होंगे, तो वो फिर उसके बाद वो वहां से जेटेक ऑन कर सकते हैं उसके लिए जो मैंने बताया। सॉरी। जी सर, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से ये होगा। फिर मतलब फिर कोई फोर्सफुली नहीं होगा। नेक्स्ट वीक में मैं आपको इंशाल्लाह अभी आज की मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों को फॉर्म एक सेंड कर दूंगा, और उस फॉर्म में जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो फिलअप कर देगा, और जितने मेरे पास आएंगे रजिस्ट्रेशंस, तो उनको फिर हम लोग जो है वो टाइम्स ऑफ ब्लॉग जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम उसमें उनको ऐड ऑन कर लेंगे। तो वहां पर आपको कंप्लीटली A to Z आपको प्रैक्टिकल्स ही मिलेगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड होगा जाहिर है फिर वो नेक्स्ट वो ये फॉर्म और फिलअप करेगा, और फिर हम उसको जो है वहां से लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक वी आर completely avoiding the practicals, so it's up to your choice, since we also have to complete the course as well. So अच्छा, अभी मैं अपना डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे लास्ट टाइम, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। एक मिनट।
अच्छा जी। For introduction, what is the definition of SEO? Importance, visibility. काइंडली आप भी इधर चेक कर लीजिए, मुझे बताते रहिएगा जो जो नहीं वो कवर कर देंगे, ठीक है। ऑन पेज हमने कर दिया था कवर। उसके बाद टेक्निक्स कीवर्ड्स हमने कवर किए थे, कंटेंट हमने कर लिया, मेटा टैग्स हमने कर लिए थे। अच्छा, मेटा टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो हम लोग मेटा टैग्स इंक्लूड करते हैं वेब पेजेस के अंदर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ओजी टैग्स जो होते हैं, ओपन ग्राफ्स। Open graphs तुम बताते हैं वैसे ये कि बता दिया था इमेज डिस्क्रिप्शन। नहीं, मैंने आपको बताया था कि मेटा टैग्स हम लोग इंक्लूड करते हैं हर पेज के अंदर। HTML स्ट्रक्चर जो बनता है आपका पेज का, उस पे हम लोग लाइक एक होता है मेटा टाइटल, होता है मेटा की डिस्क्रिप्शंस और एक पेज के बारे में। उसके बाद ओजी के जो होते हैं टाइटल्स या उसके जो मेटा टैग्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन वो अगर डालेंगे तो अच्छा होता है। तो सोशल मीडिया बेसिकली जो है वो ओपन ग्राफ से आपके जो है वो वेबसाइट या वेब पेज का डाटा वहां से एक्सट्रैक्ट करता है, और वहीं से मतलब ओजी के अंदर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज का लिंक वहां पे आप डालते हैं उस पेज का या उस पोस्ट का बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग उसको वेब पेज भी बोल सकते हैं, और कोई पोस्ट भी उसको जो है वो नाम दे सकते हैं कि भाई इस पोस्ट का। तो वो उसकी जो फीचर्ड इमेज होती है, जो भी वहाँ पे लिंक देंगे वो इमेज यहाँ से उठ के आती है। तो जो भी आप देखते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं MSN न्यूज की, ठीक है, आप अक्सर देखते हो अगर आप जो वो बिंग अगर आप यूज करें, उसका जो आप होम पेज खोलते हैं तो आपको MSN की पूरी न्यूज वगैरह दिखती होंगी पूरे उसके ऊपर, ब्लॉग्स के जो पूरा उसका ब्लॉग पेज खोल रहा होता है। इसी तरह गूगल के ऊपर जो आपके पास जो एक व्यू आ रहा होता है कि ऊपर हेडिंग आती है, उसके अंदर फिर जो वो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, उसके नीचे शॉर्ट लिंक्स भी होते हैं और पास वगैरह जो पिक्चर भी होती है। तो इस चीज को, ये चीज जो आप बेसिकली उठ के आ रही होती है वो आपके मेटा टैग से उठ के आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, लिंक बिल्डिंग का मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने बिल्ड करने हैं, और लिस्टिंग कैसे करनी है। सोशल मीडिया के टैग्स हमने इंक्लूड करने हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे मतलब कि रेपुटेशन बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए कवर, आई गेस। हेडर H1 H2, ऑफ पेज, इन पेज, टेक्निकल इससे एसईओ, लास्ट मोबाइल तो हम कहते हैं हीट मैप्स तो कहते हैं, मोस्ट इनसाइड एंड हीट मैप्स इनसाइट्स करें तो। फॉर द लिंक। चलिए, मतलब ये जो हमारा टॉपिक था ये हम लोग लास्ट क्लास में पूरा कवर हम लोगों ने कर लिया था। उसके पहले हमारी क्लासेस थी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल हीट मैप्स पे जो आप बता रहे हैं हम लोग, वो बेसिकली आपके उसकी उसके लिए था कि आप अगर अपने पेज को इम्प्रूव करना चाहें तो हीट मैप्स बेसिकली बनते हैं। उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, और जो हमारा कंटेंट मतलब एक कोल्ड होता है या ब्लू होता है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ लाइक आपका इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, आप कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पेजेस को। ठीक है। अच्छा, अब एसईओ के बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं एसईएम की। ये भी थोड़ा सा पार्ट है एसईओ का, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है लेकिन एक वो भी उसका पार्ट होता है। एसईएम जो कि हम लोगों ने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्च इंजन मैनेजमेंट वो कैसे काम करती है। सर्च इंजन मैनेजमेंट बेसिकली वही है कि आपका लेआउट या आपका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे गूगल लिखूं और उस पर कुछ सर्च करूं, कुछ भी लाइक इस पर सेशन फॉर एग्जाम्पल सेंड गिफ्ट पाकिस्तानी कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको जो पूरी स्क्रीन नहीं खुल के आई है, ये जो वेब पेज बन के आया है, आपको टॉप पे एक लिंक दिख रहा होगा, मतलब एक साइट, वो जो जो भी बिजनेस का नेम है वो दिख रहा होगा आपको, सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, ये टॉप पे जो आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके जो उसका लिंक है, उसके बाद उसकी हेडिंग्स आ रही हैं, उसके बाद उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उठ के आ रही है।
ठीक है। अच्छा, इसमें साइट लिंक्स आपको नहीं दिए हुए, ठीक है। इस वाले के अंदर इसमें आपको साइट लिंक्स दिख रहे हैं, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट्स, ईद गिफ्ट्स, रमजान गिफ्ट्स, ठीक है। इसमें और नीचे जाएंगे आपको इस तरह की आपको एग्जाम्पल मिलती रहेंगी, ठीक है। इसमें कोई भी इमेज वाला उठ के नहीं आ रहा है, ये तो वीडियोस आ गई। अच्छा, ये बाज़ अगर अपने गूगल पे भी ऑनर करता है कि वो समटाइम्स पिक्चर के साथ आपको दिखाता है सर्च इंजन और ये इसकी लिस्टिंग, और बाज़ का जो पिक्चर्स के, लेकिन जो भी ये अच्छा स्ट्रक्चर उड़ सर, के आ रहा है। सर सेम चीज मैंने भी ओपन की अपने गूगल पे, लेकिन आपकी चीजें डिफरेंट आ रही है और मेरी डिफरेंट, क्या एरिया के हिसाब से? जी, लोकेशन एरिया आपकी प्रीवियस सर्चेस स्ट्रक्चर में पहले डिफाइन करना है, लाइक जो हम लोग डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लान कि हमने दिखाना क्या है और कैसे दिखाना है, और किस कीवर्ड पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो उस पेज को फिर हमने उसी हिसाब से स्ट्रक्चर करना होगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बल्कि मैं प्रैक्टिकल के उसमें था कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मैंने ये वेबसाइट खोल के रखी हुई भी है, क्योंकि अब वो टाइम की से मैं इसको जो कंप्लीट मैं इसको नहीं करना चाह रहा, ठीक है। हालांकि ये साइट ये रही, टाइम्स ऑफ ब्लॉक की ये वाली वेबसाइट है जिसमें मैं आपसे बात की थी, टेक्नोलॉजी हेल्थ टॉपिक्स। तो मैं आपको चाह रहा था कि मैं आपको इसी पे ही प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, फिर उस पर टाइम बहुत जगह वो प्लग इन ऐड करूं, उसको फिर जब वो सेटअप करूं तो पूरा कोर्स उसी हमारा पूरा मैं क्लास जो है उसी में निकल जाएगी। पर इसको भी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर जो उड़ के आ रहा है, हेडिंग, ठीक है। अभी इसमें जो आप देख रहे होंगे बीच में जो एक पाइप का साइन जो जो वो दिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेपरेटर बोलते हैं इसको। ये जो पाइप का साइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, एंड देन पाइप का साइन है, और फिर फ्लावर शॉप इन पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो 3 से 4 हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। तो आपने करना ये होता है कि लाइक सेटअप तो आप इजीली कर लेंगे, मसला नहीं कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है या आपने डालना है कि क्या इस पे आपने क्या चीज दिखानी है। असल चीज आपने जो है स्ट्रक्चर करके पहले रखना होता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा वेब पेज है जो कि सेंड फ्लावर्स टू पाकिस्तान है मेरी वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेंड फ्लावर्स टू पाकिस्तान एस या ये कीवर्ड के ऊपर मुझे क्या बेसिकली शो करवाना है इस पेज के ऊपर, सर्च इंजन पेज के ऊपर, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर, एसईआरपीस के ऊपर। तो उसके लिए आप पैटर्न पहले से डिफाइन करते हैं कि भाई अगर ये आएगा तो मुझे कौन सी ऐसी चीजें जिस पे कस्टमर या व्यूअर जो ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। आप तो बस कीवर्ड ही जो आप उठाएंगे और कीवर्ड्स को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे लाजमी। जैसे बहुत से लोगों ने यही काम करा हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे तो मेरा कीवर्ड क्या है, सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, ये मेरा जो है वो सर्च क्वेरी है, और यही कीवर्ड है जिसके ऊपर ये सर उठ के आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये कीवर्ड लिखा, उसी कीवर्ड्स के अगेंस्ट जितनी भी कंपनीज या जितने भी वेब पेजेस जो है वो ग्रुप हुए हुए थे उसमें से शॉर्ट लिस्ट होकर इसने आपको दिखा दिया रिजल्ट। अब यहाँ पे टॉप पे आ रहा है सेंड गिफ्ट पाकिस्तान, ये पूरा कीवर्ड उन्होंने जो है वो कॉपी पेस्ट करा हुआ है, ठीक है, जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसलिए होता है ताकि जो बंदा सर्च कर रहा है उसको लगे कि भाई ये कंपनी भी यही काम करती है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली वो चीज मिल रही हो जो वो सर्च कर रहा हो। तो ये एक एक फैक्टर होता है कि आपने अपने पैटर्न के अंदर कीवर्ड्स को लाजमी इंक्लूड करना होता है हेडिंग्स के अंदर। इंक्लूड कीवर्ड इन हेडिंग्स, ये आपका मतलब आपने उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद इंक्लूड लाइक यूएसपी विद हेडिंग्स, आफ्टर पाइप या आफ्टर, उसको मतलब बेसिकली बोलते हैं सेपरेटर बोलते हैं। इसमें पाइप भी हो सकता है और मल्टीपल और भी आते हैं ऑपरेटर्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर शो करने के लिए, लाइक कॉमा हो गया या डैश हो गया, आप देख रहे होंगे ये हाइफन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेंड गिफ्ट हाइफन, सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान हाइफन, फिर जस्ट टैप एंड सेंड, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने पाइप का साइन यूज करा हुआ है, यहाँ पे आपको जो कॉमा भी कहीं नहीं दिख जाएगा, आपको कॉमा है, और फिर ये अपना सेमी कॉलन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। तो आप कोई भी ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पे जो वो कीवर्ड फैच करना है या कीवर्ड आपने उस पे मतलब ये हेडिंग में इंक्लूड करना है, उसके बाद आपने यूएसपी इंक्लूड करनी है, एंड देन डिस्क्रिप्शन, और अगर हो सके उसमें जगह हो वो मतलब एक स्पेस हो तो आप एक और हेडिंग वहाँ पे जो है इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज लाइक काइंड ऑफ आपकी सर्विसेज या आपकी प्राइम सर्विस जो भी है वहाँ पे आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आप डालते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो वेल डिफाइंड हो कि कस्टमर उसी उसी वक्त उसी को पढ़ के जो है वो वहां से हुकअप हो जाए, और उसमें भी आप अपना कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कीवर्ड और प्लस आप वहां पर जो है वो लाइक उस
प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन भी कर रहे होंगे, या उस कीवर्ड के बारे में उसको डिफाइन भी कर रहे होंगे, दैट फॉर एग्जाम्पल व्हाट एंड हाउ, ये आप वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ऑल अबाउट व्हाट एंड हाउस, ठीक है, ये हम लोग कीवर्ड का व्हाट एंड हाउ, ये हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं साइट लिंक्स। साइट लिंक्स में ये होता है कि आपको जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट आपने जो मोस्ट रेलिवेंट जो आपके लिंक्स होंगे वहां पे आप वो इसको शो करवाते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे शो कराया हुआ है, लाइक कहाँ गया ये रही, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, देखें, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड ऐड हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टू द पॉइंट नहीं, और एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो हम लोग, जो कस्टमर सर्च करना चाह रहा है। सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान लिखा है, फैशन कैटेगरी, फैशन एसेसरीज, डाइनिंग इन कैफेज, तो इट्स नॉट एप्रोप्रिएट लिंक्स। ठीक है, तो या तो ये ऑटोमेटिकली उठ के आ रहे हैं, या उन्होंने इसको जो है वो सेटअप नहीं करा होगा। अक्सर ये होता है कि हम लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं कि हम इसको सेटअप करते ही नहीं है, और जब हम लोग प्लगइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो प्लगइन ऑटो सेटिंग के ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो हम लोग उसी को उस पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर जाहिर है कि अल्टीमेटली ये पिन पॉइंट जो होती हैं चीजें, ये बहुत मैटर करती हैं एट द एंड। जब ये उसको लोग ज्वाइंटली देखते हैं तो उसका एक अपना वेट होता है, इसका वेट बनता है। तो मैंने जो आपको पूरा अपना डिफाइन किया है वो एसईएम का है, कि आपने एसईएम का स्ट्रक्चर आपने जो है वो डिफाइन करना होता है पहले। अगर आप वो पहले आप पहले से डिफाइन कर लेंगे तो वो फिर प्लगइन से मैनेज करें आप, या किसी और तरह से आप उसको जो मैनेज कर सकते हैं, वो एक आपकी चॉइस है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए। या अगर आपका वेब पेज फ्लावर्स के बारे में है तो उसका कीवर्ड, अगर फ्लावर के बारे में आपने उसको उस कीवर्ड पे आपने उस वेब पेज को रैंक करना चाह रहे हैं आप, तो उसके मेटा टैग्स के अंदर आप हेडिंग्स वो रखेंगे जिसमें कीवर्ड आ रहा हो, जिसमें आपकी यूएसपी आ रही हो, और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उस कीवर्ड को, उस कीवर्ड के व्हाट एंड हाउस पहले से डिफाइन करेंगे और वहां पे वो इंक्लूड कराएंगे। एंड थर्ड, आप उसके रिस्पेक्टिव या मोस्ट रेलिवेंट लिंक्स जो होंगे आपके पास आपके वेबसाइट के अंदर, वहां पे उसको आप डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप मेक करते हैं, इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही आपकी समझ लें कि एक तरह से आपके कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग इंप्रूव हो रही होती है, क्योंकि इससे आप गूगल सर्च इंजन को या किसी भी सर्च इंजन को आप ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो ये मेरा वेब पेज है ये एग्जैक्टली वही है जो कस्टमर या फिर जो भी विजिटर सर्च करना चाह रहा है, या वो जो सर्च कर रहा है। ठीक है, जब मल्टीपल टाइम्स उसको हिट करेगा उसको आपको उसको, और जब इसका आपका कंटेंट जब वो क्लिक होगा, जब आपके पेज की एंगेजमेंट्स बढ़ेंगी, तो फिर आपकी जो पोजीशन भी इंप्रूव ऐसा ऐसा होना शुरू स्टार्ट हो जाती है, और अदर फैक्टर्स भी इसमें जो वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो एस सी आर लाइक एसईएम का जो पूरा एक टूल होता है, इसके अंदर आपको जो मल्टीपल टूल भी आपको मिल जाते हैं, लाइक जो मैं प्लगइन बात कर रहा हूँ, एआई एसईओ एक टूल है, लेकिन वो पेड टूल है। इसी तरह जो वो योस्ट एसईओ एक टूल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो लाइक हाई एंड जो फीचर्स हैं वो पेड हैं, ज़ाहिर है अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जो है वो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। द थर्ड थिंग जो अभी अपना सनन अनवर ने भी बात बोली थी, वो है इसकी लोकेशन। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अगर हमने किसी वेब पेज को लोकेशन वाइज मैप करवाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आते हैं केसेस आपके पास, और आप खुद भी करना चाहेंगे कि आप सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी वेब पेज को किस स्पेसिफिक लोकेशंस के हिसाब से सेट करना चाह रहे होते हैं कि यार बस अगर इस लोकेशन पे ये कि मेरा कीवर्ड सर्च हो तो मेरा जो है वो एसईआरपी इस तरह से शो हो, रिप्रेजेंट हो, और अगर इस लोकेशन पे हो तो ऐसा हो। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप अपने कंटेंट के अंदर भी जो है वो आप लोकेशंस वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, कि वी लाइक वी ऑपरेट इन कराची, और ऐसी लाइक आप जो शहरों के नाम या लोकेशंस के नाम आप जो अपने कंटेंट के अंदर रखते हैं, तो उससे होता है क्या कि आपका जो है वो कंटेंट लोकेशन वाइज जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, और वो मैप भी उसी तरह से हो रहा होता है। अच्छा, इसका एक और टूल भी होता है, तो सर ये वो ऑटोमेटिकली भी होता है या हमें इतनी कोडिंग्स करनी पड़ती है फिर इनकी? नहीं, ऑटोमेटिकली तो नहीं होता, आपने और इसको इनकोडिंग भी नहीं कर, मतलब कि आपको बेसिकली अपने कंटेंट में ये आपको चीजें डिफाइन करनी होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये चीज प्लगइन भी देता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें कोडिंग इसमें होती है। लाइक अगर आप कस्टम पे अभी अगर ये काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कोई प्लगइन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहां पर आप जो वो लोकेशंस भी एडअप करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको वो ऑप्शन देगा वहां पे आप जो वो लोकेशन वाइज उसको आप मैप करना स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके लिए एक और चीज होती है जो आपको करना लाजमी होता है, और वो होता है गूगल माई बिजनेस।
अगर आपने लोकेशन वाइज अपने बिजनेस को लिस्ट करवाना है गूगल के ऊपर, तो उसके लिए, बल्कि उसके लिए भी और वैसे भी ये काम आपने लाजमी करना होता है। गूगल माई मैप, पहले उसको हम लोग बोलते थे लाइक गूगल माई सर मैप बिजनेस। अब यो, जी जी बोलिएगा। सर मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा लाइव करके दिखा दें तो पता चल जाएगा एसईएम यानी कैसे वर्क करता है। थोड़ा लाइव में अगर दिखा दें कुछ। लाइव में आप नेक्स्ट वीक में आना भाई, ठीक है। लाइव क्या भी दिखा देंगे आपको, चलो। लाइव भी दिखा और देंगे सर नेक्स्ट वीक में पीपीसी लाइव करेंगे पीपीसी में तो क्या हाँ। फर्क है? सॉरी, पीपीसी भी इसके बाद बताएंगे। समझे नहीं आपकी आवाज, सॉरी, पीपीसी माजरत। पीपीसी। पीपीसी, जी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही पीपीसी है, गूगल एड्स बेसिकली। अच्छा चले मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है दिखाएं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं कोई प्रोडक्ट। आपको ये लग बहुत अभी आसान रहा होगा, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आपके पास कोई अपना प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक 700 800, तो 700 800 पोस्ट है बेसिकली, और हर पोस्ट बेसिकली फिर ये उसी हिसाब से जो है वो मैनेज हो रही होती है। जैसे ये दिखा रहा है स्कोर्स मेरा, तेरा टॉप सर इज ये तो देखिए ब्लू रैंक 60। रैंक मैथ डाला हुआ है ना प्लगइन। ये रैंक मैथ नहीं लगा हुआ, ये AISU लगा हुआ है। अच्छा ये पेड वाला है। जी ये पेड वाला है। ठीक। मगर मुझमें इसको मैं एडिट करता हूँ पेज को। अच्छा सर, ये रिकॉर्डिंग रोक दीजिएगा या काइंडली इसको अपलोड नहीं करिएगा। चलिए तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो गूगल एड्स का था, जिसको हम लोग अपना पीपीसी भी बोलते हैं। अच्छा, पीपीसी सिर्फ अपना गूगल एड्स को नहीं बोलते, कि जो भी ऐसी मार्केटिंग जो पे पर क्लिक होती है, उसको हम लोग जो पीपीसी में अकाउंट करते हैं। तो उसमें वन ऑफ द जो बिगेस्ट अपना पीपीसी मार्केट है वो, नो डाउट लाइक वो अपना गूगल एड्स ही है। अच्छा, गूगल एड्स बेसिकली, अब उसमें अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो गूगल एड्स के अंदर सबसे पहले जो आता है वो अगेन स्ट्रक्चर के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिसेस जो है वो एक लाइक टीम टू टीम और कंपनी टू कंपनी और ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर इज समथिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट एंड सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगेन जैसे हम लोगों ने फेसबुक पेड एड्स जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, कि यहाँ पे अगेन कैंपेन बनी, पहले तो अकाउंट बनेगा आपका सबसे पहले। ठीक है, वो जीमेल का अकाउंट आपका होगा, तो उसी अकाउंट से आपका बन रहा होगा। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जिस कंपनी के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के जीमेल के ऊपर ही आप जो पीपीसी बनाए, उसका अकाउंट बनाए, वहां से एक्सेस करें। अगेन आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, अगर अपने लिए कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए, तो कंपनी का अकाउंट आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि उसके गूगल एड्स का जो एक अकाउंट है, उसमें से वो आपको राइट दे। ठीक है, तो वो आपको रोल मिल जाता है, वो आपको अलाउ कर देगा कि आप उसके पीपीसी को जाके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो करेंगे। ऐसा नहीं करिएगा कभी भी कि आप किसी की कर रहे हैं पीपीसी और आप अपने नाम से अपने अकाउंट में कर लिया और फिर उसकी पीपीसी आपने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप एक कंपनी के लिए कर लेंगे, दो दो कंपनीज के लिए कर लेंगे, उसमें भी इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे लेकिन बाद में, क्योंकि उसमें पेमेंट्स का बड़ा इशू होता है। पेमेंट्स जिसके नाम पे वो अकाउंट बनेगा, उसी के नाम का मतलब है कि कार्ड, बैंक कार्ड भी होना चाहिए, और बैंक कार्ड का जो एड्रेस होगा, वो आपने जो एड्रेस दिया हुआ होगा अकाउंट में करते वक्त, उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो उसको एवीएस जाके वो जो पूरी कार्ड की वो जो सिक्योरिटी होती है, वो पूरा चेक करते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो आपको वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इसमें पार्ट है। सम टाइम ये लोग मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपने किसी का काम कर रहे होते हैं और अपने नाम से अकाउंट में कर लिया, उनसे पैसे ले लिए और अपने नाम से वो सारा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो गलत प्रैक्टिस है। तो अगर आपने किसी के लिए काम करें, तो उनको बोलें कि अपना अकाउंट बनाएं, या उनका अकाउंट आप में कर दें उनके नाम पर ही, विद ऑल देयर ओन डिटेल्स। उसके बाद आप उनके अकाउंट से अपने अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट को एक्सेस दें, और उसके बाद वहां से मैच करना स्टार्ट करें। नाउ, अकाउंट के बाद कुछ सेटिंग्स इसमें ऐसी होती हैं जो कि अकाउंट लेवल पे हो रही होती हैं, एंड आई वांटेड यू टू लाइक यू प्लीज नोट दिस डाउन एवरीथिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो यू वोंट हैव टू मिस इट आउट।
सो आपने अकाउंट लेवल पे कुछ इंटीग्रेशनल वर्क होता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपका सीएमएस है या जो भी आपकी वेबसाइट है गूगल एड से इंटीग्रेट करवाना है, गूगल एड से करवा दें, बल्कि गूगल एनालिटिक्स जो बना, और उसके बाद जितने भी ट्रैफिक आ रहा होता है तो उस ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो गूगल एड से वो ट्रैफिक जनरेट हुआ है या वो सोशल मीडिया पेजेस से वो ट्रैफिक वो आया आपके पास, या कहाँ से वो ट्रैफिक आ रहा है, तो उसका ओरिजिन क्या है। तो ये सारी चीजें आप जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपका जो है वो प्रॉपर रिपोर्टिंग्स नहीं आ रही होंगी। जो अगर जो प्रॉपर रिपोर्टिंग्स नहीं आ रही होंगी आप किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने करना है कि आपने पहले जो अकाउंट लेवल पे जितनी भी इंटीग्रेशंस रिक्वायर्ड होंगी आपके बिजनेस के हिसाब से आपने वो सारी उसमें आपने करनी है। आपने वेबसाइट उसमें इंटीग्रेट करनी है तो वो कर दें, गूगल एनालिटिक्स आपने करना है इंटीग्रेट तो आप उसमें वो कर दें। और उसके बाद आप एक और इसमें वो होता है सर्विस, उसको बोलते हैं गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर उस वही आपका जीमेल अकाउंट आपका बनेगा। उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, और अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते वक्त आप वहाँ पे इवेंट्स बेसिकली आप जो वो डिफाइन करते हैं। अच्छा, गूगल टैग मैनेजर और इसके अलावा मतलब और भी आती सर्विसेज हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट यही, और लाइक 90% हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तमाम जो लोग होते हैं जो जो काम करते हैं मार्केटर, वो यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं अनटिल अनलेस कि उनके पास कोई कस्टम ऐसा पिक्सल ना बना हुआ हो, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना बना हो जो उन्होंने खुद में करा हो, वो उससे काम कर रहे हो, या थर्ड पार्टी वैसा से वो इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगेन टैग मैनेजर के अंदर आप जो है वो कंटेनर मेक करते हैं, कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल इवेंट्स या ट्रिगर्स बेसिकली आप मेक करते हैं। उस ट्रिगर्स या इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई विजिटर उस इवेंट के या उस ट्रिगर के ऊपर हिट करता है तो वो जनरेट होगा और वो जाके वो लॉग हो जाएगा। मतलब लॉग का मतलब ये होगा कि वो जाके रिपोर्ट हो जाएगा उस स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर कि भाई ये यहाँ से क्लिक आया और उसने ये इवेंट्स के ऊपर वो बंदा गो थ्रू हुआ है। तो वहां से हमारे पास तमाम उसकी रिकॉर्डिंग्स आ रही होती हैं, या हम उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कौन सा विजिटर है और वो कितना एक्सेस उसने करा है हमारे पेजेस के अंदर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये टैग मैनेजर आपको कुछ ऐसे सेट्स देता है जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। लाइक ई कॉमर्स के लिए कुछ प्री डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज व्यू पेज का हो गया, वो तो खैर एक तरीके से कोई भी आप उस पे कोई भी व्यू पेज आप ट्रिगर करवा सकते हैं। कोई भी पेज का जब व्यू होगा तो उसको आपने इवेंट में अकाउंट आप करवा सकते हैं। उसके बाद आता है ऐड टू कार्ट। ठीक है। उसके बाद है चेकआउट इनिशिएटेड, प्रोडक्ट व्यू, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह के जो मल्टीपल ई कॉमर्स के डिफाइन जो है वो कुछ सेट्स होते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपने कस्टम कोई इवेंट्स वहाँ पे अगर डालने हो तो वो भी आप इजीली आप कर सकते हैं। और उसके बाद गूगल टैग मैनेजर का एक प्लगइन या सॉरी एक क्रोम की वो मिलती है एक्सटेंशन, उसको आप इंस्टॉल करके वहां से भी आप इजीली क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोड ही करके सारा काम करना पड़ेगा। आप उसमें टैग मैनेजर सिर्फ एक बार आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट होगा। एक छोटी सी स्क्रिप्ट होती है जो कि हेडर में लगती है। ठीक है, वो आपने लगा दी, और एक स्क्रिप्ट जो वो आपकी लगती है फुटर के अंदर। तो वह जब आप स्क्रिप्ट आप जब वहाँ पे लगा देंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो उससे इंटीग्रेट हो चुकी है गूगल टैग मैनेजर से। इसके लिए एक प्लगइन भी आता है जो कि अपना गूगल का ऑफिशियल प्लगइन्स है फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, सॉरी फॉर एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म्स, वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। बाकी के लिए भी उनके प्लगइन्स या उनकी जो वो स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, उनकी एपीआईज मौजूद हैं, आप इजीली उसको आप इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके आप जब वो आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे, अगर आपने वो क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि यार ये मेरा स्पेसिफिक बटन है, इसको आपने क्लिक करा और आपने उसको ऐड इवेंट में आपने उसको अकाउंट करवा लिया। इस तरीके से आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके या क्लिक करके या उसको आइडेंटिफाई करके भाई कि अगर ये इवेंट है या ये बटन है या ये एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है या एक स्पेसिफिक सेक्शन है पेज का, अगर ये बंदा यहाँ तक आ जाए तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाए। नाउ इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस के हाउ यू वांटेड टू ट्रैक योर विजिटर। जब आपने ये काम सारा कर लिया, आपका इंटीग्रेशन सारा वर्क हो गया, उसके बाद आप अकाउंट के अंदर ही कुछ कन्वर्जन एक्शन बेसिकली जो है वो सेटअप करते हैं। कन्वर्जन एक्शन अगेन क्या होते हैं कि समटाइम कन्वर्जन आप सेल को अकाउंट कर रहे होते हैं कि जैसी कोई सेल होती है तो आप उसको जो है वो कन्वर्जन अकाउंट करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक पेज पे जब बंदा पहुंचे तो उसको आप अपना कन्वर्जन अकाउंट कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन कन्वर्जन एक्शन आप में डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब एक समटाइम ये एक मेजर मिस्टेक होती है कि कन्वर्जन एक्शन आप लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते।
उसकी वजह समटाइम ये भी होती है कि जो आपको क्लाइंट आपको काम देता है सिर्फ अपना पीपीसी का, वो आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस नहीं देता। और जब आप उसको बोलते हैं कि सर ये कोड डाल दें या ये सारा ये काम कर दें, तो वो शायद नहीं कर पाता या वो सही से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी कन्वर्जन बेसिकली रिकॉर्ड नहीं हो रही होती है। जब कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं हो रही होंगी तो आपको भी आइडिया नहीं होगा बीइंग लाइक मार्केटर के आपकी कैंपेन कैसी रन कर रही हो, कैसा परफॉर्म कर रही है। और गूगल को भी आइडिया नहीं हो पाएगा कि भाई वो जो लर्निंग कर रहा है, वो लर्निंग मतलब है कि उसको ऑब्जेक्टिव उसके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट कि यू हैव टू डिफाइन प्रॉपर कन्वर्जन एक्शन। समटाइम ये होता है कि आप जैसे आपका एड अपीयर हुआ, वहां पे वो क्लिक हुआ, आपने उसको भी एक इवेंट अकाउंट कर लिया, फिर वेबसाइट पे आया या आपको वो लैंडिंग पेज पे आया, और वहां पे उसने एक स्पेसिफिक बटन पे आपने क्लिक करा और आप उसको कैसा कन्वर्जन अकाउंट कर लिया। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप लाइक मल्टीपल कन्वर्जन आप जो वहां पे लाइक कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो ये इसमें आपको ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा भाई कितने विजिटर्स हैं और कितने विजिटर्स बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहे हैं फर्दर टिल योर सेल। तो आपको तमाम चीजों का आइडिया हो जाएगा भाई कि अच्छा इतना परसेंट मेरा एड बेसिकली चला और उसमें इतने इंप्रेशन आए, उतना लोगों ने इस पे क्लिक करा, उसके बाद कितने लोगों ने वो लैंडिंग पेज पे एंड सो ऑन सो फोर्थ टिल द लाइक सेल। तो आप इसी उसको इजीली आप ये वो ट्रैक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट लेवल पे आपने तमाम अपने कर ली इंटीग्रेशन, देन आप लोग जाएंगे कैंपेन लेवल के ऊपर। कैंपेन आप जो वो मेक करेंगे, अगेन यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है जैसे फेसबुक ऐड में था कि आप कैंपेन मल्टीपल कैंपेन्स आप मेक कर सकते हैं, और हर कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल आप एड सेट मेक कर सकते हैं, और हर एड सेट के अंदर जाके आप मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन इसको अगर आपने डिवाइड करना हो तो आप लोकेशन वाइज इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट की जो होती है कैटेगरीज उसके उसके हिसाब से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या वॉट एवर जो भी आप समझते हैं कि यार उस हिसाब से मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको आइदर कैंपेन्स के अंदर आप डिवाइड कर देंगे, और आइदर आप जो है वो उसको लाइक एड सेट के अंदर आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन लाइक हाउ यू वांटेड टू परफॉर्म योर मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी यू हैव डिफाइंड। तो उसके अच्छा, कैंपेन के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे आप अपने लाइक सेटिंग ऐड करते हैं कि आपका कितना बजट होना चाहिए, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और लाइक आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपके डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, आपकी लोकेशन क्या होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इस टाइप की तमाम डिटेल्स जो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक हम लोग वैसे भी हम लोग उसको कवर कर चुके हैं इन आवर अदर सेशंस, तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको लोकेशन का आपको एक थोड़ा सा एडिशनल टूल मिलता है कि आप अपने हिसाब से कस्टमली मैप के ऊपर आप चूज करके पिन पॉइंट करके लोकेशन को, और उसके बाद उसका रेडियस। जी बोलिएगा। जी बोलिएगा। अच्छा, तो आप पिन पॉइंट करके उस स्पेसिफिक लोकेशन का या लैट लॉन्ग का आप जो है वो एक रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर आपका एड्स उसी जगह पे से वो रन कर रहा होगा। ठीक है, उसी तरह आप जब वो अपनी ऑडियंस आप चूज करेंगे, उनके इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर एड सेट पे जाएंगे, एड सेट के अंदर आप जब वो डिफाइन करेंगे फर्दर डिटेल्स कि आपने किस टाइप के एड्स आपने शो करवाने हैं। अब उसमें आप लाइक यूट्यूब एड्स भी इसका पार्ट होता है, अगर आपको डिस्प्ले एड्स चाहिए तो अच्छा अपने डिस्प्ले एड्स के अंदर जो वो दो दो टाइप के एड्स आ रहे होते हैं। एक यूट्यूब का एड होता है, उसको इन वीडियो या इन स्ट्रीम एड्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, और एक होता है आपका एडसेंस, जो कि आपको मल्टीपल वेबसाइट्स या ब्लॉग्स के ऊपर जो आपको या गेम खेलते वक्त जो आपको एड्स दिखते हैं आपकी एप्स के ऊपर, तो वो सारे बेसिकली गूगल एडसेंस से कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जाकर अगर आपने डिस्प्ले एड्स भी आपको अगर दिखाने मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे एड्स दिखाने हैं तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको रिस्पॉन्सिव सर्च एड दिखाने हैं, जो कि लाइक मेजोरिटी लोग इस पे जब जाते हैं तो 70% लोग जो है वो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के ऊपर जा रहे थे, जो हम लोग अभी देख रहे थे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हम लोग जब वो कोई कीवर्ड लिखते हैं तो वो जो एक पेज खोलता है उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। अब जब आप ये जाएंगे तो वहां पर अगेन आप अपने एड्स की पिक्चर वगैरह ऐड करेंगे, और उसकी हेडिंग्स और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेंगे,
और उसकी लाइक उसकी उसके बेसिकली हेडिंग के हिसाब से उसका स्कोर्स बेसिकली आ रहा होता है। तो आपने वो स्कोर लाजमी जो मीट करना होता है, विच मीन्स कि आपके हेडिंग्स के अंदर आपका कीवर्ड होना लाजमी है। ठीक है, या जो कीवर्ड आपने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ऐड सेट के अंदर आप सॉरी एक चीज और भी ऐड करते हैं, वो है कीवर्ड सेट। तो आप ऐड सेट के अंदर जाके जब आपने कीवर्ड्स आप डिफाइन करेंगे कि इन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे ये बेसिकली ऐड दिखाना है, तो उन्हीं कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने हेडिंग जो है वो जनरेट करनी होती है। ठीक है, ये इसका एक जनरल पूरा ओवरव्यू हो गया। नाउ अब इसमें अगर हम लोग डेप्थ में आते हैं या डिटेल में आते हैं, तो उसमें कीवर्ड्स आता है। कीवर्ड्स की टाइप अगर हम लोग देखें तो कीवर्ड्स की इसमें आपको तीन तरह की आपको टाइप दिखती हैं। इसमें एक होता है कि एग्जैक्ट मैच, एक होता है फ्रेज मैच, और एक होता है लाइक ओपन होता है वो फॉर लाइक उसको बोलते हैं कि फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, और एक ओपन होता है कि वो कोई भी कीवर्ड वो वहां पे आप डाल सकते हैं, लाइक ओपन होता है वो, उसको ब्रॉड मैच बोलते हैं। यस, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। इसमें डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि ब्रॉड मैच का डिफरेंस ये होगा, मैं आपको बल्कि इसको प्रैक्टिकली आपको मैं थोड़ा सा उसको समझाता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अच्छा जी। जी। स्क्रीन शेयर हो गया आपके साथ? यस सर। Yeah. Now I want you to like focus on this. ठीक है, आपका एक कीवर्ड है फॉर एग्जांपल सेंड गिफ्ट्स, सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान। ठीक है, दिस इज ब्रॉड मैच। ठीक है, सेंड गिफ्ट्स टू पाकिस्तान, दिस इज फ्रेज मैच। सेंड गिफ्ट्स टू पाकिस्तान, दिस इज एग्जैक्ट मैच। ठीक है, नाउ अच्छा ये हम लोग अपने गूगल में भी हम लोग इसको इसी तरह एंटर एंटर करते हैं। ये मतलब ये जो मैं, अगर आपने इसको ब्रॉड पर रखना है, ब्रॉड में तो एज इट इज रखेंगे विदाउट एनी कोटेशंस। और अगर आपने इसको फ्रेज मैच रखना है तो फ्रेज मैच आपको इसी तरह ही लिखेंगे जैसे आप हमें लिखा हुआ है, विद द कोटेशन मार्क्स, बिटवीन द कोटेशन मार्क्स। ठीक है, और अगर आपने इसको एग्जैक्ट मैच रखना है तो यही इसका सिंटैक्स है। आप इसी तरह कीवर्ड ऐड करेंगे गूगल एड्स के अंदर भी, विद द लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा ना अब ये वर्क कैसे करता है। अब वो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो सर्च करता है सेंड गिफ्ट्स, गिफ्ट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, या सेंड तो सेंड सेंड गिफ्ट्स टू टेक्सास। सही है। और अब अभी आप मान के चलें कि हमारा कीवर्ड हमने जो जिस हम लोग जो मार्केट कर रहे हैं, वो हम लोग ये कीवर्ड पे मार्केट कर रहे हैं। ये हमारा कीवर्ड है जिस पे हम लोग अभी मतलब हम लोग अपने एड्स रन कर रहे हैं। मतलब हमने अपने एड सेट के अंदर ये कीवर्ड बेसिकली सेट करा हुआ है, लेकिन सेट करा हुआ है ब्रॉड मैच के ऊपर। ठीक है, अब कोई बंदा आता है उस पर आपका एड भी लगा हुआ है। एक बंदा आता है वो सर्च करता है सेंड गिफ्ट टू टेक्सास। अब आप मुझे बताया कि आपका एड अपीयर होगा या नहीं होगा। बहुत सिंपल से मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन होगा सर, पूछा है, क्यों होगा? होगा सर, बोर्ड मैच हो रहा है ना।
जैसे सेंड गिफ्ट टू टेक्सास। सर स्पेसिफाइड नहीं है, बहुत प्रिसाइजली नहीं बताया गया है, ब्रॉडली इसको छोड़ दिया है, तो कोई भी आ सकता है ऊपर। ठीक ठीक है, इसका आप सुनिए कि 25% अगर आपका कीवर्ड मैच करता है SERP से 25%, ठीक है, तो आपका एड जो ट्रिगर हो जाएगा। अब यार आपका एड अगर ट्रिगर हो गया तो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? और ऑब्वियसली नहीं होगा ना, और क्योंकि ये टैक्स के लिए बेच रहा है और हमारा कीवर्ड जो वो पाकिस्तान के लिए हम लोग जो है वो सारा काम कर रहे हैं, तो अगर हमारा ऐड यहाँ पे अपीयर भी होता है इस कीवर्ड के ऊपर तो वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे कर दूं, फ्रेज मैच कर दूं, अब बताएं मेरा ऐड यहाँ पे शो होगा या नहीं होगा? अब मैंने अपना कीवर्ड चेंज कर दिया, अब बताएं। सर कीवर्ड तो सेंड गिफ्ट टू टेक्सास ही लिखे हैं ना, फ्रेज चेंज कर दिया है। ये सर नहीं, ये मेरा कीवर्ड है। आप सुनिए कि मैं अपने कैंपेन के अंदर मैंने ये हाँ कीवर्ड ठीक के है, ऊपर अपना ठीक ऐड है। सेट करा हुआ है। अब कोई बंदा आया, उसने सर्च किया सेंड गिफ्ट टू टेक्सास, ठीक है, अब बताएं कि अभी मेरा कीवर्ड ब्रॉड मैच नहीं है, मेरा कीवर्ड हो गया ये फ्रेज मैच मैंने कर दिया है, तो अब बताएं अभी मेरा ऐड ट्रिगर होगा या नहीं होगा? सर होगा लेकिन कम होगा, बिकॉज आप इसको फ्रेज मैच कर दिया ना, तो बस जो दो फ्रेजेस है उनको ही उठा लेगा, सेंड गिफ्ट को तो उठा लेगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए 50% से ऊपर 50%। जो होता है वो मैच होगा, वो आपका ऐड उठा लेगा, आपका ऐड अभी भी शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि लाइक सेंड, बंदा के लिखता है सेंड एप्पल्स इन कैलिफोर्निया, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ऐड आएगा नहीं आएगा? तकरीबन नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, क्योंकि तकरीबन ये नहीं फ्रेज आएगा। में 50% मैच नहीं कर रहा हमारे कीवर्ड, और सर्च और जो सर्च क्वेरी है उससे मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये लेकिन अगर आपका ब्रॉड होगा तो शायद कुछ चांस है कि आपका ऐड होना शुरू हो जाए, लेकिन अगर मैं इसको अब कर दूं एग्जैक्ट मैच, ठीक है, अब बताएं कि मेरा ऐड यहाँ पे शो होगा नहीं होगा? वो तो ऑब्वियस है कि हमारा अब ऐड बिल्कुल भी शो नहीं होगा। बिल्कुल शो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर बंदा यहाँ पे लिखता है सेंड गिफ्ट्स टू सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, सेम डे डिलीवरी, ठीक है, अब बताएं मेरा कीवर्ड है एग्जैक्ट मैच, ठीक है, और बंदा सर्च कर रहा है दिस सर्च क्वेरी, अब बताएं मेरा ऐड शो होगा नहीं होगा? होगा सर। सर हो जाएगा, काफी हद तक हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच पे ये पूरे वर्ड्स तो आ रहे हैं सर्च हेड्स में जितने भी हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब इसमें ये नहीं है कि वो सर अगर पूरे पाकिस्तान जहाँ करेगा लिखा हुआ वो है, हेलो जी जी सर, बोले। जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है, जहाँ कराची लिख दिया, तो तब शो होगा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि तो आप एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, आपका कीवर्ड एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा, आपका कीवर्ड है सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान। सिर्फ जब तक किसी भी सर्च क्वेरी के अंदर 100% जो आपका कीवर्ड है वो फाउंड होगा तो ही आपका ऐड शो होगा, वरना आपका ऐड शो ही नहीं होगा। तो सर ये कंट्री के हिसाब से नहीं होता? जैसे ये तो पूरा पाकिस्तान, हम पूरा सर्च कर रहे हैं, तो तो आप ये इसी मल्टीपल में फिर आता है आपका पाकिस्तान में। कीवर्ड करते हैं ना। हाँ, तो अच्छा। आप मल्टीपल कीवर्ड करते हैं, आप सेंड गिफ्ट टू कराची, सेंड गिफ्ट टू लाहौर, सेंड गिफ्ट टू पिशावर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान, तो हम लोग जो 5 मेजर जो होते हैं शहर वो रखते हैं, और साथ में जो पाकिस्तान रखते हैं, तो हम लोग उसके जो है वो मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग जो है वो बेसिकली कवर कर रहे होते हैं, और हम लोग पूरा पाकिस्तान ही कवर कर रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तान भी इसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इससे होगा क्या, इससे फर्क ये पड़ता है कि आप जब एग्जैक्ट मैच पे जाते हैं तो आपकी CPC जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई हो जाती है। हाँ जी सर, ठीक। ठीक है, आप एक तो वो ठीक। हाई हो जाएगी क्योंकि, और दूसरा लेकिन अब उसको तो हाई हो जाती है, दूसरा आपके जो क्लिक्स, नंबर ऑफ आपकी क्लिक्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है आपका ऐड सिर्फ तभी अपीयर होगा, आप अलाउ कर रहे हैं कि जब आपकी सर्च क्वेरी के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो 100% मैच कर जाए। जब 100% मैच करेगा तो ही आपको जो है वो आपका आपका रिजल्ट बनना शुरू होगा। अच्छा, अब इसके लिए ट्रिक्स ये होती हैं कि हम लोग स्टार्टिंग के अंदर कभी भी एग्जैक्ट मैच हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। उसकी वजह ये कि आप अपनी कैंपेन को फिर सही से लर्न नहीं करवा सकते। हमने स्टार्टिंग के अंदर जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने पहले जो है वो लर्निंग करवानी होती है, हमें कुछ इंसाइट्स बेसिकली चाहिए होते हैं। विदाउट इंसाइट्स हम लोग कोई एक्टिविटी या कोई ऑप्टिमाइजेशन वर्क हम लोग नहीं कर सकते।
तो हम अब ऐसा भी नहीं कि आप जो ब्रॉड मैच पे स्टार्ट कर जाएं। हाँ, लेकिन अगर आपकी लाइक मार्केटिंग कैंपेन या ऑब्जेक्टिव आपका जो अवेयरनेस का है तो फिर आप ब्रॉड मैच पे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका कैंपेन या आपका मार्केट ऑब्जेक्टिव जो कि ऑलमोस्ट हमेशा यही होता है कि आपने सेल निकालनी है, आपने सेल करनी है, यही आपको अल्टीमेटली आपको गोल होता है कि आपको सेल्स चाहिए, आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, ग्रो करनी है। तो उसके सूरत में आप ये करते हैं कि पहले लाइक फ्रेज मैच के ऊपर अपनी ऑडियंस को लर्न करवाते हैं, अपने एड्स को लर्न करवाते हैं, उनके स्कोर्स इंप्रूव करते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है वो एग्जैक्ट मैच पे जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपको जो है वो रिजल्ट अच्छा, अपने आपको जो है आपका एड्स कम अपीयर होगा लेकिन मीनिंगफुल जगह पर अपीयर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लाइक कीवर्ड्स का एक स्ट्रक्चरल व्यू होता है, और जितने भी कीवर्ड्स अब यहाँ पे चॉइस होती है कि आप कितने भी आप कीवर्ड्स ऐड कर लें। अच्छा, अब अगेन अब इसमें बात आई थी कि एक बेस्ट प्रैक्टिस की और गुड प्रैक्टिस की और लाइक बैड प्रैक्टिस की। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस थोड़ा सा लॉन्ग होती है, लेकिन वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। वो क्या होता है कि हर कीवर्ड का आपने एक ऐड क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि मैं सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान रख रहा हूँ, तो सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान के लिए मैं एक स्पेसिफिक ऐड मेक करूंगा उस ऐड सेट के अंदर, और उसी ऐड सेट के अंदर मैं एक और कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, सेंड गिफ्ट टू लाहौर। तो मुझे अब एक और ऐड में करना पड़ेगा सेंड गिफ्ट टू लाहौर के लिए। हालांकि वो बहुत सिंपल होगा, मतलब बहुत ये मिलता मिलता जुलता आपका वो सारा कंटेंट होगा, बट वो लाहौर के लिए स्पेसिफिक होगा। ठीक है, इसी तरह आपने सो ऑन सो फोर्थ, आपने मल्टीपल आपने ऐड जो है वो क्रिएट करने होते हैं ऐड सेट के अंदर जितने भी आप कीवर्ड्स में ऐड कर रहे होते हैं। ये इसकी होती है बेस्ट प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10 कीवर्ड्स लगाए, तो आप कम से कम जो है वो उसके हाफ लाइक 5 आप एड्स जो है वो जनरेट करें, मेक करें। ठीक है, और बैड प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने कोई 15-20 आपने कीवर्ड रखे हुए हैं, आप सिर्फ एक ही ऐड रखा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो खुद खुद ही वो काम कर रहा है, तो उस पर फिर वो आपको मतलब आपका ऐड तब भी अपेयर होगा लेकिन मीनिंगफुल जगह पे अपेयर नहीं होगा, और वो स्पेसिफिकली आपको लाइक आपके गोल्स के हिसाब से आपको रिजल्ट आउटपुट करके नहीं दे रहा होगा, या आपका जो डिजायर्ड आउटकम आपका पूरा नहीं आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, हो सकता है कि आ भी जाए, डिपेंड्स, बट मेजोरिटी यही होता है कि वो नहीं आ रहा होता आपका रिजल्ट, क्योंकि आप जो है वो हर कीवर्ड के ऊपर एक ही ऐड आप जो वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका अगर आप बोलते हैं, लेकिन फिर अगेन उस पर अगर जाऊंगा मैं, मतलब क्या इस इस सेट के मैं कुछ चीज दिखाता हूँ कि इनसाइट्स जो हम टॉपिक करते हैं इनसाइट्स का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं सी रिपोर्ट मुझे काम करना है, मैं भी सी रिपोर्ट में जो है वो मेक करूंगा। देखिए, ये कुछ फेसबुक एड्स के इनसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये आप मैट्रिसेस का अंदाजा आप लगा लें कितनी मैट्रिसेस हैं, लाइक टी यू विच मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 130 मैट्रिसेस मेरे पास हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से बेसिकली इसकी मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू केपीआईज जो मैं यहाँ पे और परफॉर्म करूंगा अभी। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कितनी सर्चेज हुई हैं, कितना कन्वर्जन वैल्यू हुआ है, कितने वेबसाइट ऐड टू कार्ट्स हुए हैं, इसकी वैल्यू क्या थी इन डॉलर्स में। ठीक है, कंटेंट व्यू कितना हुआ, कितनी परचेजेस हुई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दे आर लाइक अ लॉट ऑफ मैट्रिसेस। कॉस्ट पर परचेज कितनी आ रही है मुझे, हमारा परचेज का आरओएस कितना आ रहा है, और एवरीथिंग। तो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स, दीज आर ऑल द इंसाइट्स। ठीक है, ये रिपोर्ट हम लोग फेसबुक से और एक्सपोर्ट करते हैं बनाकर, उसके बाद उसको फिर हम लोग चेक कर रहे होते हैं, एनालाइज करके लाइक उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और रिपोर्टिंग की बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो मजीद चेंजेस जो हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पकड़नी पड़ेगी।
सर ये रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप कर दीजिएगा क्योंकि किसी का अकाउंट खोल रहा हूँ मैं. Many people open your email and so on and so forth. So which is why हम लोग जब फिर वो इसके अंदर जब हम लोग लिस्ट अपना मेक कर देंगे तो वहां पर हम उस लिस्ट के अगेंस्ट में हमें रीड करना होता है. ईमेल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि आपने से वो लिस्ट उठाई और आपने वो उसके ऊपर मेलचिम्प पे लगाई, आपने एक टेम्पलेट में किया ईमेल का, आपने सबको भेज दिया. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. हाँ, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन है या ऐसी कोई अनाउंसमेंट है जो कि आपने सबको अनाउंस करना है तो उसके लिए तो ये जॉब बिल्कुल ठीक है. आपने तमाम कस्टमर्स की ईमेल उठाई, आपने सबको ईमेल कर दिया. बट अगेन आप जब ईमेल मार्केटिंग पे जाते हैं तो आपने ग्रुपिंग करनी होती है. यू हैव टू रीड योर ऑडियंस. अगर ये कस्टमर है, आपकी वेबसाइट है, वहां पर आप मल्टीपल जो वो चीजें आप बेच रहे हैं, ठीक है. आप लाइक अगर गिफ्ट की बात करूं तो आप फ्लावर्स भी बेच रहे हैं, आप लाइक चॉकलेट्स भी हैं, आप केक्स भी कर रहे हैं, आप अपना फैशन आइटम भी कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. एक बंदा, एक कस्टमर है जो कि आपसे 2 बार उसने जो वो केक्स ही बाय करें, तो आप उसको जो है वो केक की अपना कैटेगरी में उसको आप इंक्लूड कर देंगे. आप जिसको बोलते हैं अपना कैटेगरी, यहाँ पे आप जो है वो टैग्स के तौर पे इसको आप डिफाइन कर सकते हैं. मेल चिम के अंदर आप उसको जो है वो टैग कर देंगे किसी भी कांटेक्ट को. इसमें हर कस्टमर को हम उसको अकाउंट करते हैं एज अ कांटेक्ट. आप कांटेक्ट को मल्टीपल या किसी एक टैग से इसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं. ठीक है भाई कि ये बंदा जो है वो उसने केक्स बाय किए थे तो हमने उसको जो है वो टैग कर दिया विद केक्स. इस तरह हमने जो मल्टीपल कस्टमर्स जो हैं वो जो भी वो उन्होंने बाय करा है उनकी जो पास जो इनकी हिस्ट्री होगी उनके अगेंस्ट हमने इसको जो है टैग कर दिया. फिर हमने हर कैटेगरी के हिसाब से हमने एक ईमेल प्रिपेयर करी है जिसके अंदर हम उस स्पेसिफिक केक्स या जो भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं लाइक फैशन के ऊपर, तो उस फैशन की स्पेसिफिक ईमेल बनाएंगे आप जिसमें आप उनको पर्क्स दिखाएंगे कि भाई कि आपको इतना ऑफ मिल सकता है, या कोई भी आपकी जो कैंपेन चल रही होगी मार्केटिंग की उसके साथ अलाइन करके, और आप एक स्पेसिफिक कस्टमर का वो सेंड आउट कर देंगे. एंड इसी तरह से सारे कस्टमर को आप जो वो सेंड अप ये करते रहेंगे. इससे होता है कि इससे जो कस्टमर जो आपको बाय कर रहा होता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसी चीज के अंदर होता है तो वो ईमेल देखता भी है और सम टाइम्स अवेल भी करता है वो डिस्काउंट. जब वो इस डिस्काउंट अवेल करेगा तो ज्यादा वो सेल करेगा. वो मतलब आपके पास वो सेल, उसकी बात आप उसकी सेल हो जाएगी, आपके पास उसकी सेल आ जाएगी. ठीक है. विच मीन्स अल्टीमेटली यू आर मेकिंग सम मनी एट द एंड. ठीक है. उसके बाद आप उसको जो एंटरटेन करने के लिए आप उनको हुकअप करने के लिए आप मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं, आप मल्टीपल सर्वेज उनसे आप ले सकते हैं और वो सर्वेज आप अपनी मार्केटिंग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक टू शो ऑफ कि दिस इज योर कस्टमर्स एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी विद यू. सो दिस इज लाइक हाउ इट्स वर्क. सो यू हैव टू डिफाइन योर categories, you have to define your customer type, you have to define your customize your email templates respect to your audience, and then make those arrangements to send them out in a specific time frame which matters and which can bring you the sales, or which can at least retain your customer with you. अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है कि अबेंडन कार्ट ईमेल. अब उसमें कुछ ट्रिगर्ड बेस्ड ईमेल्स होती हैं. फॉर एग्जांपल कि आपका एक कस्टमर आया, उसमें उसने कार्ट में कुछ डाला लेकिन उसने बाई नहीं करा. ठीक है. और फिर उसने वो लेफ्ट ऑफ हो गया. तो और अब उसके कार्ट में कुछ चीजें पड़ी हुई जो उसने बाई नहीं करी हैं. तो हम अब उस बंदे को हम जो है वो उस कार्ड की ईमेल भेजेंगे भाई कि आपका ये अबेंडन कार्ड है, हम आपको इस कार्ड को अगर आप कंटिन्यू करते तो आपको 5% आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं. ठीक है. या 10% आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं ताकि वो अपनी सेल कंप्लीट वो कर सके. अच्छा, अब इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि अबेंडन कार्ड भी होता है और सम टाइम ऐसा होता है कि वो वेटिंग विश लिस्ट भी होती है. कि कुछ आप ई कॉमर्स पे देखते होंगे वहां पे जो विश लिस्ट का ऑप्शन भी होता है, विच मीन्स कि आप अपने आइटम्स जो है वो विश लिस्ट में एड अप कर रहे होते हैं. आप शॉर्ट लिस्ट करके हाँ भाई मैं पूरे आपका आइटम्स देख रहा हूँ आपकी पूरी साइट के ऊपर और अब मुझे कुछ आइटम्स अच्छे लगे, मुझे समझ में आए, तो मैंने इनको ऐड टू कंपेयर में डाल दिया या विश लिस्ट, या आजकल लोग मल्टीपल लिस्ट बेसिकली वो उसका नाम दे रहे हैं ऐड टू कंपेयर, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें और विश लिस्ट में आप उसको ऐड अप कर दें. आपने विश लिस्ट में ऐड कर दिया, आपकी विश लिस्ट में आइटम पड़ा हुआ है लेकिन आप उसको बाय नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनको उसको भी आप ईमेल कर सकते हैं भाई कि आपके ये
विश लिस्ट में आपका ये आइटम पड़ा हुआ है और आपने बाय नहीं किया है, तो अगर आप बाय करते हो आपको इतना ऑफ मिल सकता है। ठीक है। अब इसी तरह इसमें क्या होता है, जो कि अब इसमें स्ट्रेटजीज आप डिफरेंट टाइप की आप मेक कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटजी के देता हूँ एग्जांपल, जो कि एक लाइक वर्किंग एक एग्जांपल है, और मैं इसको प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और इससे रिजल्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। विच इज लाइक दिस के हम लोग ने एक स्कीम निकाली हुई है, या एक कैंपेन बोल दे कि हम उस पर आप काम कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जब आप प्लेस करेंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर के लिए 3% का डिस्काउंट ऑफ आपको वाउचर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। कि when you purchased for the first time from our website, you will be getting like 3% discount for your next order. Now, if you like purchase for the second time by using the 3% discount, you will be getting 5% discount for your third order. ठीक है। आप इसका लेके आपने उसको आइटरेटिव डिस्काउंट्स आप उसको ऑफर कर रहे हैं। जब वो पहला ऑर्डर परचेज करेगा तो उसको आप ऑटोमेटिकली आप 3% की ईमेल जो आपने मेक की भी होगी एज अ टेम्पलेट के तौर पे, वो न्यू जो होंगे कस्टमर जो फर्स्ट बायर होंगे उनको वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएगी विद अ डिस्काउंट वाउचर। ठीक है। अब जब वो सेकंड परचेज करेंगे उसको यूज करने के लिए वाउचर को, तो हम उसको एक और ईमेल भेज देंगे कि नाउ यू विल बी हैविंग 5% डिस्काउंट फॉर योर थर्ड ऑर्डर। ठीक है। अब वो फिर मजीद वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये फॉर तो इसको गेटिंग। ये बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की आपने। जी। मतलब 3 was अब 5%, भागो ही ना जी कहीं। बिल्कुल। और जब वो थर्ड ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको एक और ईमेल जाएगी विच ही विल बी गेटिंग 7% डिस्काउंट। ठीक है। 3, 5 एंड 7। तो ये हमने इसको करा हुआ है। तो उससे हम इससे होता है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास जो वो बढ़ जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है। और ये सारा काम जो वो ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। हमने ट्रिगर्स लगाए हुए हैं कि जैसे ही फर्स्ट परचेज हो तो ये ईमेल जाएगी, सेकंड परचेज होगी तो ये ईमेल जाएगी, थर्ड होगी तो ये ईमेल जाएगी। अच्छा, और ये पूरा लूप चल रहा है विद इन अ मंथ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज ऑर्डर परचेज करा है तो आप नेक्स्ट ऑर्डर 1 साल बाद करेंगे। उसको उसमें लिखा हुआ होता है कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर दिस मंथ ओनली। ठीक है। लाइक जून की फर्स्ट तारीख से अगर वो उसने अगर परचेज करा है तो जो उसको वाउचर मिलेगा वो सिर्फ 30 जून तक वो वैलिड रहेगा, ताकि वो इसी मंथ के अंदर वो सेल हमें करे। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से उसकी पूरी साइकिल ये हो जाएगा, वो फिर से वाइड हो जाएगी, फिर से वो स्टार्ट करेगा 3% से, एंड इट्स गोज बाय एवरी मंथ, ईयर टू ईयर। ठीक है। 7% के बाद जब वो अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ये 3 टाइप्स के ट्रिगर रखे हुए हैं। एक तो फर्स्ट परचेज का, फिर सेकंड परचेज का, थर्ड का, सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन हम उसको ऑफर कर रहे हैं लाइक आफ्टर 7% विल ऑफर देम टू बिकम अ प्रीमियम मेंबर। ठीक है। जब वो बन जाएगा मेंबर तो वो हम उससे या तो मंथली पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, कि जो हम लोग चार्ज नहीं करते, अगर आप चाहें तो वो चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑफर करेंगे कि अगर आप ये मेंबर बन जाते हैं तो आप जब कभी भी आप शॉपिंग करेंगे आपको जो है वो 10% ऑफ मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको जो है मंथली पैसे पे करने पड़ते हैं। सो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग मनी, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हुक अप योर कस्टमर्स एंड कीप देम विद यू, बिकॉज सिंस दे बिकम अ मेंबर, तो नाउ इट्स बिकम लाइक ऑब्वियस कि वो किसी और जगह से जाके बाय नहीं करेंगे, वो आप ही से बाय करेंगे। जब भी उनको कुछ अगर बाय करना होगा तो वो आप ही से बाय करेंगे, बिकॉज दे आर पेइंग यू फॉर द मंथली सब्सक्रिप्शन। ठीक है। हम उनको ये ऑफर कर सकते हैं कि आपको हम लोग जो करते हैं 7वें और लाइक 7% डिस्काउंट के बाद, लाइक 4 ऑर्डर के बाद हम ऑफर करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी भी ऑफर करते हैं। ठीक है। लेकिन वो सारा काम होता है इसी मंथ के अंदर, जिस जिस मंथ में उसने ये इनिशिएट किया है। ठीक है। अच्छा, थर्ड इसके अंदर जाती है रिमाइंडर ईमेल, कि आपने ईमेल ट्रिगर कर दी है 3% डिस्काउंट की, लेकिन वो डिस्काउंट अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। बैक एंड के ऊपर ये चीजें ट्रैक हो रही होती हैं। अल्टीमेटली विद इन 2 days अगर वो डिस्काउंट अप्लाई नहीं होता है, जो कि क्योंकि हर बंदे का एक स्पेसिफिक यूनिक बनता है अपना वाउचर कोड, ताकि कोई और उसको इस्तेमाल ना कर सके, तो उसको ट्रैक करते हैं कि वो इस्तेमाल हुआ है अभी तक का कार्ड पे या नहीं हुआ है। अगर नहीं होता तो 2 दिन के बाद उसी बंदे को एक रिमाइंडर ईमेल जाती है कि देयर इज अ लाइक पेंडिंग डिस्काउंट वाउचर इन योर कार्ड अवेलेबल, प्लीज ट्राई टू चेक आउट टू गेट योर डिस्काउंट। तो उसको एक रिमाइंडर भी हम लोग जो है वो ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो दे आर लाइक मल्टीपल कैंपेन्स यू कैन मेक, देयर आर मल्टीपल लाइक strategies you can build to complete your email marketing strategy. So this is not only about like notifications, this is not only about like announcement that you have when you have to make. This is about like strategies that how are you going to work with your customers you have to make them your clients.
सर तो ये वाली स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से होल सेलर्स के लिए नहीं ज्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि एक नॉर्मल लेमैन जो है वो एक महीने में इतनी शॉपिंग तो नहीं करेगा, मतलब नहीं प्रैक्टिकली ये चीज। समटाइम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये देखें, ये अगेन मार्केट टू मार्केट डिपेंड कर रहा है ना। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी है जो मैं उसको भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे जो हमारी ऑडियंस है वो है बेसिकली अपना कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हाँ ये तो घर ऐसा हुआ वगैरह ना फिर, बनाते हैं। यस। ठीक है, तो ये उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर उनको सीमेंट चाहिए तो उनको बजरी भी चाहिए होगी, उनको पत्थर भी चाहिए, उनको उनको जो है वो मटेरियल, उनको आइटम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, उनको ब्रिक्स भी चाहिए होते हैं। दे हैव टू बाय lenters एज वेल, दे हैव टू बाय वुड एज वेल। ठीक है, तो हम लोग तो आम चीजों पे काम कर रहे हैं। तो ये अगेन, अगर आपने किसी स्पेसिफिक मार्केट पे काम हो तो आप उसकी मार्केट के हिसाब से आप जो है वो कैंपेन आप लॉन्च करेंगे ना। सही सही, जी सर, मैं ऐसे ही समझ रही थी। मेरे दिमाग में वही टाइल्स वाली बात आ रही थी कि वो मतलब लमसम काफी सारा खरीद लेते हैं, तो क्योंकि वही घरेलू लेवल पे तो इतनी चीजें नहीं परचेज की जा सकती। हम्म। अच्छा सर, मुझे एक चीज और पूछनी थी, ये जो हम ईमेल्स वगैरह अपनी ओपन कर रहे होते हैं, जो साइडों में एड्स रन हो रहे होते हैं, ये किस हम्म। कैटेगरी में जाती हैं? ये सब आपके गूगल एड्स से आ रहे होते हैं ना, गूगल एडसेंस से आ रहे होते हैं, जो अच्छा आपको सर, साइट मैं पे। गूगल एड्स को जो समझ रही हूँ, एक तो चीज होगी हमारी जो वेबसाइट्स जो भी हमने बनाई हैं, किसी भी सपोज किसी शॉपिंग की कोई वेबसाइट हमने बनाई हुई है, then space object. Human पैसा आपकी आवाज कट रही गूगल है। एड कंसिडर, तो वो भी गूगल एड कंसिडर किया जाएगा, वो वेबसाइट भी एड कंसिडर की जाएगी? देखें, वेब गूगल एडसेंस को आप पहले समझ लें। देखें, जैसे यूट्यूब ऐड होता है ना, यूट्यूब ऐड कहाँ पे जी। होता है, डिस्प्ले होता है। यूट्यूब ऐड कहाँ पे शो यूट्यूब हो पे। रहा होता है? यूट्यूब यूट्यूब पे पे। कहाँ पे? यूट्यूब पे कहाँ पर? उसके सर ऊपर। वो मेन स्क्रीन पे ही आ रहा होता है ना, वीडियो से पहले शुरू हो जाता है या वीडियो के बीच में ही आ ये जाता है? किसी ना किसी चैनल पे आता है ना, चैनल जो भी आप जो जी आप जी जी, उसको। हाँ ठीक है ठीक है, करेक्ट ठीक है, ठीक है। उसका उसका पैसा काजू किसको कितने मिलता फूल है? मुझे बता। सर चैनल वालों को, और पैसा कौन पे करता है? अल्ताफ जो हुसैन। एड चलवा रहा है, ठीक है, जिसका अब एड है। अगेन एग्जैक्टली अब एडसेंस क्या करता है? एडसेंस के दो उसके पॉइंट्स हैं। एक तो फॉर कंपनीज के लिए जिसको ऐड लगवाना है, ठीक है, तो वो गूगल एड्स पे जाएगा, गूगल एडसेंस एक्टिव करेगा और वहां पे अपने ऐड को दे देगा। उसको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। जो मैंने आपको भी स्क्रीन दिखाई थी गूगल एड्स की, उसी के अंदर से हमने अभी वीडियो टाइप थी और रिस्पॉन्सिव सर्च करके टाइप थी, इसी उसमें एक और टाइप आती है डिस्प्ले एड की। वहां पे जाएंगे, वहां पे आप अपने एड्स के बैनर्स वगैरह अपलोड करेंगे। ठीक है, अब आप बन गए लाइक आपने एड्स अपने लगवाने हैं तो आपने पैसे देने, गूगल को अपने पैसे पे करने हैं। अब गूगल क्या करता है? गूगल सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर या उन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर वो ऐड थ्रो करता है जो उसके पास अप्रूव होते हैं। अब उसको अप्रूव होने के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पैसे अर्न करने हैं तो यूट्यूब के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे अपना चैनल मेक करूंगा और उसको लाइक उसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं पूरी करूंगा। उसके बाद मुझे वो यूट्यूब पैसा पे करना स्टार्ट कर देगा, लाइक एड्स देने के बाद। ऐसा ही होगा। जी सर। अब मुझे अगर वेबसाइट पे अपने एड्स लगवाने हैं, ठीक है, मेरा एक ब्लॉग स्पॉट है, तो मैं जो वो अगेन गूगल की जो लाइक रिक्वायरमेंट है मुझे पूरी करनी होगी। उसके बाद मैं उनको अप्लाई कर दूंगा भाई कि मेरी वेबसाइट्स पे जो वो अपने आप एड्स लगा सकते हैं। अब जब भी एड्स वो शो होगा तो बीइंग अ वेबसाइट ओनर मुझे उस एड के पैसे मिलते हैं गूगल से, और गूगल आपसे पैसे चार्ज करेगा जो वो कंपनी वहां पे एड्स को दे रही होगी। दिस इज हाउ सर इट वर्क। इसकी कोई पिक्चर है सर आपके पास अभी? आप वो शेयर कर सकते हैं कि गूगल पे कहाँ कोई ऐड दिख रहा हो? जी, बहुत सी चीजें हैं। अगर आपके पास पीसी है तो आप खुद भी आप चेक कर सकती हैं। जी सर, वो मैं देख रही हूँ, लाइक। अगर रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए काइंडली करके छोड़ देंगे, एक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। 1 सेकंड, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जी सर ठीक है। वो पाकिस्तानी, ठीक है, ये एक ब्लॉग स्पॉट है, बहुत बड़ा है ब्लॉग स्पॉट है। ये मैं खोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में एड्स दिख जाएंगे। इत्तेफाक एक ऐड नहीं दिख रहा पर अभी, तो जब हमें कुछ चीज देखनी होगी तब कुछ चीज आती नहीं, सामने नहीं आती।
एनीवेज वो दिखाते हैं लाइक KRY न्यूज। देखिए आपको यहाँ पे ऐड दिख रहा है साइड बार पे, ये भी लोड होगा ऐसे ये जगह दिखती है आपको ये, जी सर दिख रही है। और टॉप पे आ रहा है फूड पांडा का आ रहा फूड है, ऐड दिख पांडा। रही है अभी। ठीक 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 सही। है, अच्छा ये है वो एड जो हम बनाएंगे या हम ये या एड सर सेंड देखिए दो दो केसेस हैं। दो केसेस है मेरे ख्याल से जो मैं समझ रही हूँ। एक पहला केस ये कि ये वेबसाइट हमारी हमने अपनी वेबसाइट बना ली है। ठीक है। दूसरा केस ये कि हम एड्स भी वेबसाइट पर चला सकते हैं। हम दो काम कर सकते हैं यानी कि नहीं। ये तो अच्छा सर अब गूगल चला रहे हैं ना। जी जी बोले बोले बोले, आप बोले, गुस्सा नहीं है, ये तो अच्छी सर बात है। गूगल एड चलाता है, जैसे स्क्रिप्ट लगा दी हमने तो गूगल अपनी मर्जी के एड लगाएगा यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर। सिर्फ हाँ, सिर्फ स्क्रिप्ट से नहीं, आपका पेज या आपकी वेबसाइट वो पहले अप्रूव होगी, उसके बाद वो आपको ऐड देगा। बिल्कुल। सर ठीक लाइक अगर तो है। हमारा ये ऑर्गेनिक पेज है सर प्लीज हाँ थोड़ा सा सुना। अगर ये हमारा ऑर्गेनिक पेज है हम गूगल को कुछ नहीं पे कर रहे हमने अपना ब्लॉग पेज एक बना लिया। ठीक है वो चल रहा है। अगर वो हमने फिर उसको अप्लाई हमें गूगल को फिर अप्लाई करना है कि भाई हमें आप एड्स दो या जी गूगल जी, खुद देगा। इसमें दो दो स्ट्रीम्स हैं, दो स्ट्रीम्स हैं। लाइक बीइंग अ कंपनी, ठीक है, आपने लाइक अपना ऐड दिखाना है, या बीइंग अ ब्लॉग स्पॉट आपने पैसे अर्न करने हैं। दो ठीक है स्ट्रीम्स हैं, जी ठीक है। सर जी अगर ठीक आपने है पैसे अर्न करने हैं, ठीक है, तो ज्यादा आप तो ऐड देंगे नहीं, आप तो सिर्फ ऐड शो करवाएंगे अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, यही होगा ना। एग्जैक्टली ऐसे एक ऐसे स्ट्रीम ये कि बीइंग अ लाइक कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ ब्लॉग स्पॉटर, आपने एक ब्लॉग में किया, अब आप उस ब्लॉग के थ्रू पैसा अर्न करना चाहती हैं, तो अब आप क्या करेंगी। इसके दो हैं तरीके, या तो आप डायरेक्ट कोई आपको ऐड दे, जो आप अपनी साइट पे आप लगवाएं, डायरेक्ट कोई आपको ऐड दे दे, ठीक है आप उसका जहाँ पे फिक्स, आप उसको ऐड जो फिक्स आप कर देंगी, ठीक है। या फिर ओके आप क्या करेंगे, या आप गूगल के पास जाएंगे, गूगल को के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, गूगल एडसेंस के ऊपर, वहां पे आप अप्लाई करेंगे। गूगल एडसेंस जाके आपकी वेबसाइट को पूरा चेक करेगा, और देखेगा भाई कि डेली के कितने बंदे आ रहे हैं, कितना इनका जो है वो कैसा इनका अपना कंटेंट है, कितने इनके लाइक विजिटर्स हैं, इनका डीए स्कोर क्या, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट चेक वो पूरा करेगा। अगर आप वो अप्रूव हो जाएंगे, तो गूगल फिर बोलेगा यस यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई। देन आप अप्लाई करेंगे, फिर गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट के अंदर ये इस तरह के एड्स जो फेंकना शुरू करेगा। ये जो एड्स आपको दिखा रहा है, ये ओके गूगल एडसेंस के थ्रू आ रहे हैं, जी ठीक ठीक है। ठीक जी अब सर अब गूगल मैं समझ आपकी आपके वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर वो अपने पास से एड्स देगा, वो अपने पास से मतलब ये कि वो उसको जो कंपनीज ने ऐड दिए होंगे वही ऐड बेसिकली वो आपको यहाँ पर वो दे रहा होगा, शो कर रहा होगा। इस चीज को बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। इस ठीक है। अच्छा सर इस देखिए अब इसमें और जैसे दो चीजें आ गई कि हाँ, अगर कोई मुझे डायरेक्टली ऐड देता है तो वो डायरेक्टली हम्म, मुझे पे करेगा। सही है। और कोई बिल्कुल, गूगल के थ्रू देता है तो पहले वो गूगल को पे करेगा फिर गूगल बची कुची मुझे पे करेगा। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, गूगल अपना कट रखेगा, बीच में सही से निकालेगा, और फिर वो आपको देगा। सही ठीक है सर और इसके और लिए ट्रैफिक, ब्लॉग पे ट्रैफिक कितना होना चाहिए जो गूगल अप्रूव करे, इट गूगल डिपेंड्स एडसेंस। अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन योर कंटेंट कि आप किस पे काम कर रहे हैं, हेल्थ का कंटेंट है या टेक्नोलॉजी का है, या एजुकेशन का है या इंटरटेनमेंट का है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट उसकी जो है वो बनी हुई होती हैं रिक्वायरमेंट। बट अल्टीमेटली सर आपका फिर भी फिर भी यानी कम से ट्रैफिक कम कितना चाहिए जैसे फाइव जो अप्रूव थाउजेंड हो हमारा। फाइव थाउजेंड 5,000 विजिट्स डेली कम से कम होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अब ओके। ये अगर चेंज हो गई तो वो फिर देखना पड़ेगा, हम लोग भी चेक कर लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, वी कैन ठीक। ऑलवेज चेक। तो देखिए 5,000 विजिट आपको लाजमी चाहिए होते हैं। अच्छा, अब इसमें ठीक है लाइक बहुत है। एक तो ये स्ट्रीम्स है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है भाई, तो ऐसी बात कोई भी अच्छा कोई भी अमाउंट थोड़ी है। लेकिन अब इससे होता क्या है, देखिए आप इस आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसे लिंक्स होते हैं कि आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ पूरे पेज पे सिर्फ एड्स ही एड्स आ रहे होते हैं बस। ठीक है, तो अब ठीक इसमें स्पैमिंग भी बहुत हो रही होती है, लोग इस पे पैसा मतलब अच्छा खासा लोग जो है उस पैसा अर्न कर रहे होते हैं। तो लेकिन अब ये इन्होंने जो लगाया सर हुआ वो तो ARY एडीएक्स होते के, एडीएक्स के उससे लगाए होते हैं जो ज्यादा ऐड आ रहे होते हैं, जो हैं, रेंज हाँ में वो ज्यादा मल्टीपल देगा। चीजें होती हैं, उसको हाँ उसको अपना बूस्टअप करने के लिए लोग कर रहे होते हैं।
एक मिनट वेट करिएगा। जी सर। जी। अच्छा जी, तो वी वर्क लाइक गूगल एडसेंस। तो बेसिकली ये दो स्ट्रीम्स होती हैं कि अगर आपने पैसा अर्न करना है तो आपने ब्लॉग अपने ब्लॉग स्पॉट पे आप काम करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, इसको अप्रूव कराएंगे और फिर आप अप्लाई कर देंगे गूगल एडसेंस के ऊपर। मस्त ऑटोमेटिकली आपको एड्स आपकी साइट्स पे दिख रहे होंगे, और जितने एड्स वहाँ पे व्यू होंगे और जितने लोग वहाँ पे आके उसको क्लिक करेंगे उतने आपके पैसे जो है वो बन रहे होंगे अल्टीमेटली। अच्छा, गूगल एडसेंस तो ये हो गया। और दूसरा ये अब ये एडसेंस काम किस तरह से करता है, जो कंपनीज बेसिकली डिस्प्ले एड्स देती हैं गूगल को, ठीक है, वही ऐड आप यहाँ पे जो वो शो हो रहे होते हैं, और वो कंपनीज जो गूगल को पैसा पे कर रही होती हैं, और गूगल उसमें से पैसा अपना कट रख के आप लोगों को पैसा दे रहा होता है, कंटेंट क्रिएटर को, जस्ट लाइक यूट्यूब। ठीक सर। और इसी तरह से फिर वो जो एड्स आ रहे होते हैं ईमेल की साइड पे, वो गूगल के थ्रू आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर किसी ने इनिशियली बिल्कुल काम शुरू किया है कि इसका बिजनेस बिल्कुल ही नया है और उसके पास ऑडियंस नहीं है ज्यादा, तो फिर ये ईमेल की लिस्ट कैसे क्रिएट होती है? यूजर्स ही नहीं है आपके पास, कस्टमर्स नहीं है, तो फिर कैसे क्रिएट करते हैं ईमेल की लिस्ट? ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आई थी। बस आ रही। जी सर आवाज। मैंने एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। हेलो, इट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से आप उसको लेके चल रही हैं, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। इट डिपेंड्स कि आप अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। लाइक आपकी आप कंपेन करेंगी, ठीक है, कैंपेन से मुराद है कि आप सोशली ग्रो करेंगे सबसे सबसे पहले तो आप, ठीक है, सोशली जब ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली आप वो किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी लैंडिंग पेज के ऊपर अल्टीमेटली आपको ट्रैफिक जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो इस तरह से आप डे बाय डे आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसी तरह काम करेगा। लाइक शुरू में आपकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगती हैं और रिजल्ट जो है वो उतना नहीं आ रहा होता, और इसके बाद एट द एंड आपकी एफर्ट्स बहुत कम हो जाती हैं और आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। But it only happens like when you are doing with the good content, or you have something to display, or it is like being something which is going to like benefit your market ultimately। आप कुछ वैल्यू दे रही हो अपने कस्टमर्स को या अपने जो है वो अपने विजिटर्स को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके लिए मल्टीपल ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था कि आप लाइक मैथ क्वेश्चंस करें, क्विजेस डालें, आप अपना सर्वे करें, ट्रेंड के हिसाब से चलें, ट्रेंड्स को अपने साथ अलाइन करें ताकि आप मैक्सिमम व्यूज ले सकें, आपको मैक्सिमम ऑडियंस देख सके। जब वो देखेंगे तभी तो आप कंटेंट पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो फिर वो अ, उस कंटेंट के साथ इंगेज भी होंगे। जी सर ठीक। अच्छा जी, आज मतलब बड़ा मुझे अच्छा लगा कि यार आज तो चलो एक बंदा जो वो आया है, माज माज है ना, या आप जो भी बोले थे बीच में, माज खालिद। बाकी सारे बॉयज तो बिल्कुल ही थ्रू आउट द कोर्स चुप रहे हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, ऐसा लगता था कि बस वो आ रहे और जा रहे हैं। कोई और सवाल आपका सर माज ये खालिद? इसका ये बॉयज, सर मुझे लगता है ये वो बॉयज हैं जिनको सब कुछ आता है, खामोशी से सुनते हैं और सिर्फ वो पॉइंट उठाते हैं जो इन्हें नहीं आता, और जो ज्यादा बोल रहे होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता।
नहीं नहीं, ऐसा ऐसी चीज नहीं। जो 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 पूछ रहा होता है अल्टीमेटली वो अपने लिए भी चीजों को आसान आसान कर रहा होता है और बाकी लोगों के लिए भी आसान कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिसिपेशन काउंट हो रही होती है, तो अल्टीमेटली के मतलब मैं भी चीजें ये नोट कर रहा हूँ, बाकी सब भी जब वो चीजें नोट कर रहे होंगे भाई कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इससे ये आइडिया होता है कि किसको कितना इंटरेस्ट है। चलें जी, आज का सिर्फ हम लोग ऐड करते हैं सेशन। कल हम लोग करेंगे, लास्ट होगा हमारा सेशन इस कोर्स के हवाले से। उसके बाद लाइक जो मैं एक फॉर्म शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं फॉर्म अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और वो फॉर्म अगर आप भर देंगे, जो बंदा इंटरेस्टेड होगा हम उसको अलाइन कर लेंगे फॉर टाइम्स ऑफ ब्लॉक। उसमें आपके लिए थ्रू आउट प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, आप उसको अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो हमारे लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एज इंटर्न। ठीक है, ये मैंने फॉर्म मैंने शेयर कर दिया अपने साथ ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्म फिलअप करने से पहले ऐसे ही सोच लीजिएगा कि जितना टाइम आप लोग दे सकते हो वही वहाँ पे जो फिलअप करिएगा, बिल्कुल ट्रू जो चीजें हो जो। जी, तो कोई क्वेश्चंस, कोई कंसर्न्स? जी मास भाई, कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई सी क्वेरी आपको पूछनी हो? एनीवन एल्स? सर पेमेंट का मैं पूछना चाह रहा था, जैसे पेमेंट हम करेंगे जैसे यहाँ क्लाइंट करेगा, ये कार्ड जो डलेगा वो हमारा डलेगा गूगल एड्स पे? या वही अगेन के आप जो मैंने आपको बिकने में कहा था कि अगर क्लाइंट का काम करें तो क्लाइंट का अकाउंट क्लाइंट के नाम पे बनाएं और क्लाइंट का ही कार्ड उसमें लगवाएं। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के कार्ड अगर आप नहीं लगवाएंगे, अपना कार्ड आप लगाते हैं और एड्रेस होगा क्लाइंट का, तो वो वैसी भी आपकी पेमेंट एक बार तो हो जाएगी, नेक्स्ट में पेमेंट आपको वो नहीं करेंगे और आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक, अक्सर अकाउंट जो है वैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो जिसके नाम पे अकाउंट बना हुआ है, जो एड्रेस यूज हुआ हुआ है, उसी उसी एड्रेस के ऊपर जो आपका बैंक का कार्ड बनता है ना, क्योंकि ये बेसिकली एवीएस होती है, सिक्योरिटी चेक होता है ये। तो जब भी आप अपना कार्ड आप लगाते हैं तो बैंक जो है वो आपको जो अकाउंट या जो अपना एड्रेस बैंक को दिया हुआ होता है वो एड्रेस बेसिकली शेयर करता है, जो जो पैसे को चार्ज कर रहा होता है। इन दिस केस लाइक अपना गूगल उसको चेक करेगा, वो चेक करेगा भाई आपका आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि देयर इज समथिंग लाइक नॉट ट्रू। तो फिर वो कार्ड चार्ज नहीं करेगा आपको और आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देगा। तो बेहतर ये होता है कि आप क्लाइंट को बोलें कि वही अपना कार्ड लगाए, और पीपीसी के जो पैसे बन रहे होंगे वो क्लाइंट के कार्ड से ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो उसको पे ऑफ कर रहा होगा, और आपको वो आपके मैनेजमेंट चार्जेस आपको वो पे कर रहा होगा अलग से सेपरेटली। जो आप उसकी एड्स को मैनेज कर रहे होंगे उसके पैसे आपको वो अलग से पे करेगा। एक तो ये होता है वे। सेकंड वे ये होता है, वो आप उसको वो अगर कोई क्लाइंट ऐसा बोलता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं अकाउंट बनाऊंगा ना मुझे इसमें कार्ड अपना लगाना है, आप मुझे बिल करोगे, आप मुझे बिल करोगे, मैं आपको पैसे पे कर दूंगा उसके बिल के अगेंस्ट में, आप उसमें आपकी फीस भी शामिल होगी और जो उसमें बजट लग रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। तो इस केस के अंदर फिर आप जो है वो उससे राइट्स लेके आप उसका अकाउंट आप मेक करोगे, चाहो तो अपना कार्ड उसमें पुटअप कर दो। लेकिन यहाँ पे फिर ट्रस्ट की बात आती है, अगर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो तो ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप ना करो तो वो अच्छा है। ट्रस्ट करते हो तो फिर ये कि आप अपना कार्ड वहाँ पे आप जो वो पुटअप कर दो, आपके अकाउंट से पैसे वो कट जाएंगे, जो भी आपके जितने भी एड्स रन होंगे, और फिर उसका वो बिल बना के आप कस्टमर को भेज दो और वो कस्टमर उसको आपको पे ऑफ कर देगा। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड वे यही है कि कभी भी अपने कार्ड पे मत जाना, हमेशा क्लाइंट को बोलो कि क्लाइंट अपना कार्ड वहाँ पे पुटअप करे, और गूगल एड्स का अकाउंट कार्ड डाले बगैर नहीं बनता। ठीक है सर। चल
इसके अलावा किसी की और क्वेरी? अच्छा, ये टॉपिक क्योंकि हम लोग इसमें तमाम चीजें पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट वांट टू लाइक इन्वेस्ट लाइक मोर टाइम टू डिस्कस द सेम थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स, सो क्या कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और इसमें लाइक कैसे पुट अप करना है, फिर उसके अपने ग्राफिक्स, हेडिंग कैसे डालनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सब चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और फेसबुक एड्स में हम लोगों ने इसके अंदर डिटेल में, मैं इसीलिए किया था ताकि मुझे यहाँ पर हमको जो है वो कम टाइम लगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई सर सवाल वो है, कौन कुछ सी क्लास थी जिसमें डिटेल में आपने मेरे को वो यानी बताया है? क्लास कौन सी थी फेसबुक कुछ? फेसबुक एड्स, हाँ फेसबुक एड्स की जो क्लास हमने नहीं, करी जैसे थी। यूट्यूब पे मैं चेक कर रहा हूँ, यूट्यूब में पड़ी हुई जैसे लेक्चर 1 2 3 4, ये पूछा जाता। इस पर सर हसन साहब पूछे, उनको पता होगा क्योंकि मुझे लेक्चर याद नहीं है। लाइक 3 लेक्चर पहले मेरे ख्याल से वो हमने लेक्चर लिया था। ओके, आप किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको अपना गाइड कर देंगे। ठीक है ठीक है, सर। आप ग्रुप में पूछ लें और बता देंगे आपको। और फिर भी आपको कोई साथ आप अभी आप सवाल पूछ लें, जो आपको चीज कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको कुछ पूछने तो आप अभी पूछ लें, आप समझता नहीं है। अच्छा अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग अपने कोर्स को जो एक तरह से वाइंड अप करते हैं। इसमें हम लोग कल ये के एक क्वेरी लाइक हम अपना क्यूए का सेशन हम लोग कल रख लेंगे, जिसमें आपको कोई सवाल हैं पूरे कोर्स के हिसाब से, तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हम लोगों ने इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग इसमें हमने स्किप करी है, और लाइक बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हमने स्किप करी है, क्योंकि ये एक शॉर्ट कोर्स था, इट्स नॉट अ लॉन्ग कोर्स, सो दे आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट इन लाइक marketing. But the only point or goal for this course is just to like build up your like basics or your structural knowledge about digital marketing, that how it works and what are the like backgrounds, and what are the like building blocks needs to be like do the robust marketing. So yeah, there are like a lot of things out there you can like now आपके पास ये चांस है कि आप आज का दिन लें और आप सर्च करें, और जितने भी आप क्यूए लेके आ सकते हैं आप वो कल लेके आएं। कल हम लोग जो है वो क्यूए की बेसिस पे अपने पूरी क्लास अपनी कंडक्ट करते हैं, ताकि आपको कोई अगर क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आप अपने गूगल पे जाके सर्च करें, आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, वहां से चीज़ों को देखें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो वो आप कल लेके आएं। कल हम लोग इंशाल्लाह इसको जो है वो बैठ के डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने इस कोर्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग कवर करी है, और लाइक ऑर्गेनिक और पेड पेड दोनों। ठीक है, और हमने जहाँ पे एसईओ हमने यहाँ पे जो वो अपन डिस्कस करा है, एसईएम डिस्कस करा है। तो वी हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल द लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, पोस्ट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एंड दे आर लाइक many other things. System marketing है, ठीक है, which is based on like multiple systems. Then we also have to discover the CRMs, like CRM, Salesforce की तो बात नहीं करेंगे, Salesforce is a quite prestige, like you can say the CRM, which are only for like corporates. तो वो है, फिर इसमें हब स्पॉट है, फिर इसमें ऑटोमेशंस आ जाती हैं, एंड देयर लाइक मल्टीपल थिंग्स, इट्स अ होल सी। सर सर कल मेरी वाली एक बड़ी लास्ट क्लास है? जी बोलिएगा। जी जी जी, कल कल हमारी लास्ट क्लास होगी। उसके और बाद ईमेल जो मार्केटिंग की जो कह रहे हैं ये वाली क्लास? ईमेल मार्केटिंग का आई गेस ये हम लोग ये इसका चंक हम लोग अपन डिस्कस कर चुके हैं इन वन ऑफ आवर सेशंस। ठीक है, इफ समवन रिमेंबर प्लीज एक्नॉलेज, और इफ नॉट देन वी कैन या डू इट टुमारो। ओके। तो बहुत सुपरफिशियली डिस्कस किया था जब सहसान बात कर रहे थे, क्योंकि वो ईमेल मार्केटिंग में खले करते हैं, तो उसकी कुछ चीजें डिस्कस की थी। ठीक ठीक, हाँ जी, वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चंक हमने मैं करा सो चंक हमने इसको डिस्कस किया। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग हम लोग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन लाइक मार्केटिंग मार्केटिंग। तो रिटेंशन हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कस्टमर्स होते हैं उनको रिटेन करने के लिए, और हम लोग वो मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ताकि वो कस्टमर जो हमारा कस्टमर बन चुका है
उसको हम लोग जो है वो क्लाइंट अपना बना लें, लाइक फिर हमसे ही परचेसिंग करें, जो भी उसको जब कभी भी उसको परचेसिंग करनी हो इस हवाले से। सो उसके लिए हम जब ईमेल अगर मार्केटिंग करेंगे तो वो हमारे साथ हुकअप रहेगा, तो उसको मल्टीपल ऑफर्स देते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम उसको कल एक्सप्लोर कर लेंगे। और इसके अलावा कोई और चीज़ हो तो हम वो भी इसको जहाँ पे कल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग ईमेल मार्केटिंग का ओवरव्यू कर लेंगे, इसको पूरा जो है वो इन डिटेल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। बल्कि स्क्रीन आपके शेयर हो रही नहीं हो रही है आपके साथ, आपको मैं कुछ कैंपेन आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोग जो ऑफिस में करते हैं वो मेल चिम्प है। अगेन सर रिकॉर्डिंग अगर उसको आप स्टॉप करें ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। आलोक कटेगा पे आवाज। सर ऐसा रिकॉर्डिंग स्टॉप करिएगा काइंडली।